अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा पाठ 10 अंदाज अपना अपना। बच्चों मैं आपको सादे प्रतिक्रिया के ज़रिए पाठ की समझौती दे रही थी। हमने अगली वीडियो में देखा था कि हम दिमागी दौड़ लगाकर और कल्पना के घोड़े दौड़ाकर हम अच्छी कल्पनाएं कर रहे थे कि अगर हमारे साथ कुछ जादू का काम हो जाए, कहीं हमें घूमने जाने को मिल जाए, बराबर, तो हम कितनी अच्छी तरह से वहाँ पर क्या क्या कौन से कार्य करेंगे। अगर हमें पंछी जैसे पंख मिल जाए तो हम क्या करेंगे, बराबर ने। तो अब हम आगे देखेंगे प्रश्न हमारा दूसरा। निम्नलिखित विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचक वाक्य लिखिए। आप लोगों को पता है विज्ञापन मतलब कि हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं ना, जिसे जो हम अक्सर टीवी देखते हैं तो बीच में कोई सीरियल होता है, पूरा होता है, तो उसके बाद एडवर्टाइज आती है ख़त्म होने पर, बराबर। जो एडवर्टाइज आती है ना उसे विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन जब आता है तो उसमें कुछ खास विधान होते हैं, वो हमें सूचक करते हैं वाक्य, बराबर है। कैसे वाक्य सूचक करते हैं तो देखो मैं आपको बताऊँ। अब नए पैक में हमारा पहला विज्ञापन है। अब नए पैक में, अब नए पैक में है तो हम खरीदेंगे क्यों, हम नए पैक में वस्तुएं क्यों खरीदेंगे, क्योंकि नया पैक आकर्षक है, बराबर। समझ लीजिए कि आप हम बहुत अच्छा एक साबुन इस्तेमाल करते हैं, बराबर, मुँह धोने के लिए या नहाने के लिए। अब वो नए पैक में है तो हम क्यों खरीदेंगे उससे, क्योंकि हम तो जो उसका जूना पैक था हम तो वो उससे वही लेते थे, बराबर ना। तो नया पैक क्यों खरीदेंगे हम नए पैक में, जब वो तब्दील हो गया। तो नया पैक कैसा है, आकर्षक है, मतलब हमें अपनी तरफ आकर्षक करता है। नया पैक बहुत अच्छा लगता है, बराबर ना। आपको पता होगा नए पैक में कोई भी वस्तु आती है, भले वो जूनी जैसी जो, लेकिन वो आकर्षक होती है तो हम खरीदेंगे। फिर नया पैक टिकाऊ है, मतलब जो नया पैकिंग है वो टिकाऊ है, ज़्यादा समय तक चलेगा, ऐसा टिकाऊ। वस्तु का दाम भी पहले से कम हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि नया पैक आ जाता है ना, मतलब नए पैक में वस्तु आ जाती है तो वस्तु का दाम भी पहले से कम हो जाता है, तो भी हम खरीदेंगे उसे। वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वस्तु की गुणवत्ता में सुधार यानी कि अगर अच्छा हो, कम क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो तो उसकी गुणवत्ता में सुधार कर उसकी जो गुणवत्ता है वो सुधर जाती है, अच्छा लगता है। खुशबू कम आती है, खुशबू के फ्लेवर जो होते हैं वो बदल जाते हैं, बराबर। नए पैक में आता है तो वो नए फ्लेवर में भी आता है, बराबर ना। फ्लेवर मतलब कि उसकी गुणवत्ता, कोई जैसे कि अगर अभी गुलाब वाला साबु है तो आपको नए पैक में मोगरे वाला साबु भी मिल सकता है, बराबर ने। ये उसकी गुणवत्ता है। फिर कभी मतलब कि अगर छोटा साबु हो तो बड़ा भी हो सकता है साबु, बराबर ने। इस तरह उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा तो हम नए पैक में वस्तुएं खरीदते हैं। अब अगला देखेंगे, शौक बड़ी चीज़ है। शौक, बराबर है, ये भी आपने विज्ञापन में सुना होगा, शौक बड़ी चीज़ है। तो इसके ऊपर से हम सूचक वाक्य बनाएंगे। कैसे, कि मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक़ है, बराबर ना। आशा है आपको होगा, मुझे भी है, अच्छे खाने, कपड़े पहनने का, खेलने का शौक़ है, आपको भी होगा, बराबर। शौक़ पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करती, बराबर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शौक़ पूरे करने के लिए हम कभी एक वस्तु नहीं खरीदते तो चल भाई हाँ ऐसे जाने देते, लेकिन अगर हमारे शौक़ है, मुझे अच्छे कपड़े पसंद है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, तो मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए पैसों की परवाह नहीं करूँगी, फिर बोले वो कितना भी महंगा हो। शौक़ जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक़ जिंदा दिल मतलब कि जो व्यक्ति को कोई वस्तु पसंद आती है, जैसे मुझे अच्छे कपड़े पसंद आते हैं तो मैं कायम ही अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लेती हूँ, तो वो मेरी जिंदा दिली की पहचान है। शौक़ पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकती हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि यहाँ ज़रा दूर है, ज़रा दूर मतलब कि थोड़ी दूर है, यहाँ पर रिक्शा करके जानी पड़ेगी या तो यहाँ पर बस करके जाना पड़ेगा, कपड़े की दुकान है, यहाँ पर खेलने का अच्छा मैदान है, तो मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए दूर भी जा सकती हूँ। मतलब शौक़ पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा है। मगर अगर हमारे शौक़ होंगे हम उसे पूरा करेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोगों को जो शौक़ होंगे आप उसे पूरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें हमारी जो ज़िंदगी, हमारी लाइफ है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो हम शौक़ पूरा करेंगे तो उसे में तो ज़िंदगी का मज़ा है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप लोगों को यह विज्ञापन तो याद होगा। ये विज्ञापन किसका है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, वो उसमें अक्सर रहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बराबर ना। ये ऐसा बोलते हैं उसके अंदर। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने के लिए, मुझे बहुत याद है, मैं बहुत छोटी थी तब से ये सुनते आ रही हूँ, अभी भी इसका विज्ञापन ऐसा ही है। तो इन लोग
ये वाक्य, इसके ऊपर से हम सूचक वाक्य बनाएंगे कि इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। बराबर, हम इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम विश्वास कर पाएंगे कि ये वस्तु अच्छी है कि खराब। बराबर ना, विश्वास करेंगे भाई अच्छी है तो भाई हम ले सकते हैं दूसरी वक्त। विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। मतलब जिन लोगों को विश्वास है ये चीज़ों पर, वो लोग अक्सर यही डिटर्जेंट पाउडर या यही वस्तुएं जो होती है, जो उनको पसंद होती हैं, वही वो खरीदते हैं। अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। मतलब ये विज्ञापन का लाभ किस तरह होगा, इसकी बिक्री होगी यह डिटर्जेंट पाउडर की, तो ये लोग ने जो विज्ञापन बनाया है उसका उन्हें लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। मतलब अब हमें पेट्रोल की जो बड़ी बड़ी पेट्रोल की जगह जहाँ हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं वहाँ की बात है। तो क्या आज हर चीज़ मिलावटी होती है। आपको पता है कि आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है। तो मतलब इन लोग का यह विज्ञापन देने का इसका सूचक क्या है कि हर चीज़ मिलावट होती है, लेकिन यहाँ पेट्रोल आपको मिलावट बिना का मिलेगा और आपको इस पेट्रोल के ज़रिए विश्वास भी मिलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी तो आपको विश्वास भी होगा कि पेट्रोल बराबर है। यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। क्या होता है, वहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। जहाँ पर ये विज्ञापन मिला है वहाँ पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको वहाँ पेट्रोल साफ भी दिखेगा और वहाँ पर मिलावट उस पेट्रोल में नहीं की जाती। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। हम ये गहने की दुकान की बातें आपको पता होगा, टीवी में विज्ञापन आए ना तो वहाँ पर तो आप लोगों को ऐसे ऐसे वाक्य तो ज़रूर मिलेंगे, मगर दुकान के बाहर शायद ही ऐसे कोई वाक्य लिखे होंगे कि यहाँ पर गहने नहीं रिश्ते बनते। हम अक्सर देखते हैं कि हम जहाँ से एक बार सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु खरीदते हैं गहने की दुकान में से, तो हम वहाँ पर ही लेने जाएंगे। मतलब हम उनके ग्राहक के, दुकान वाले के, तो वो हमें पहचान जाएंगे, तो हमारे अच्छे रिश्ते भी बन जाएंगे पहचान से। बराबर ना, तो हम एक ही जगह गहने बनवाते हैं तो एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। बराबर ना, परस्पर विश्वास बढ़ता है। हमें परस्पर विश्वास बढ़ता है, उसे हमें हमारे पर विश्वास बनता है। भाई ये व्यक्ति अगर ये वस्तु खरीद रहा है, ये यहाँ पर इतने टाइम से, इतने समय से हमारे यहाँ से ही सोने चांदी की वस्तु ले रहा है, तो अगर हम उसके पास कोई पैसे या कोई वस्तुएं रखवाते हैं तो वो हमारे लिए ज़रूर उठा के रख देगा। कोई वस्तु में पैसे बाकी रख देगा कि हम नेक्स्ट टाइम आकर उसे दे सकें। बराबर ने, फिर हमें उस पर विश्वास होगा कि नहीं, ये जो सोने चांदी की वस्तुएं देते हैं वो रियल है, सच्ची है, अच्छी है। बराबर ने, कोई इसमें मिलावट नहीं है। पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है। मैंने आप लोगों को बताया कि पैसों का लेन देन, अगर मैं कभी पैसे कम ले गई, मैंने ज़्यादा की सोने की वस्तु या चांदी की वस्तु खरीदी, तो मैं उसको कह दूँगी भाई मैं आपको कल आके देती हूँ, शाम को आकर देती हूँ, मैं वस्तु ले जाती हूँ सोने की चीज़ या जो चांदी की चीज़ जो मैंने खरीदी है, तो मुझे हाँ कह देगा, क्योंकि हमारी अच्छी जान पहचान हो गई है। उससे भी मुझ पर विश्वास है, मुझे भी उस पर विश्वास है। बराबर ने, तो अगर मुझे कुछ दाम घटाने हैं तो वो दाम घटाएगा। बराबर है, इससे हमारे पैसे के लेन देन में भी हमारी सहूलियत बन जाती है। गहरी मित्रता भी हो सकती है, गहरी मित्रता भी हो जाती है। पता है ना, मैंने आपको बोला ना कि अच्छी जान पहचान हो जाएगी तो गहरी मित्रता भी हो जाएगी। बराबर है, हम एक दूसरे को, मतलब दुकान वाले और हम ग्राहक उसके, हम इतनी मित्रता, हमारी गहरी मित्रता हो जाए वर्षों तक। आप देखोगे तो आपके घर में भी होगा ऐसा कि आप एक जगह से, जहाँ से भी सोना चांदी की वस्तुएं लेते हैं, गहने बनवाते हैं, कितने वर्षों हो जाएंगे, कभी कभी तो आप भी वहीं पर जाकर ही गहने बनवाएंगे। मतलब आपकी मम्मी ने लिए, आपकी दादी नानी ने लिए, आपकी मम्मी ने लिए, अब आप भी वहाँ पर जाओगे। मतलब आप लोगों की मित्रता इतनी हो गई है कि आप एक ही दुकान से गहने खरीदते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। ये हम देख सके तो रेस्टोरेंट की बात होगी। बराबर ना, विज्ञापन आए, मैंने आपको बोला था कि टीवी में विज्ञापन आए तो वहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं, लेकिन कभी कभी तो रेस्टोरेंट के बाहर भी ऐसे वाक्य लिखे होते हैं। चलिए बताइए क्यों। हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। हमें खाना वहाँ का बहुत स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है और पौष्टिक भी होता है। मतलब हमें उससे कोई हमारी सेहत पर नुकसान नहीं होता है, तो खाना भोजन जो है वो पौष्टिक होता है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। बराबर, ये सूचक वाक्य क्यों ऐसा है। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। एक बार हमें वहाँ जाकर खाकर देखना चाहिए कि वो रुचिकर भोजन मतलब कि अच्छा भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। मतलब भोजन भी, आप भोजन खाएंगे, उसका स्वाद लेंगे, तो उसके साथ साथ आप आत्मीयता का भी, मतलब के संबंध का भी, आत्मीयता मतलब
जिसे हमने ऊपर देखा मित्रता होती है, जान पहचान होती है, वैसे भी आप देखेंगे कि मतलब ये भोजन बनाने वाला कितने अच्छे से भोजन बना रहा है, उसकी आत्मीयता का भी अनुभव करें, कितने अच्छे से उसने बनाया। घर में हम खाना कोई बनाता तो हम किसी तारीफ़ करते हैं तो कितने अच्छा हम बोलते हैं कि हाँ इसने आज दिल से खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया। वैसे वो बनाने वाले को भी हम ऐसा कह सकते हैं। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा होगा। क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे मतलब व्यंजन, मतलब हर तरह के व्यंजन मतलब के भोजन मिलेगा और वो भी प्यार के रस से भीगा होगा, मतलब हम बहुत प्रेम से आपको रसोई परोसेंगे। इसका यह विज्ञापन का यह सूचक वाक्य है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। शब्द सीढ़ियाँ पूर्ण कीजिए। बताया कि भाई होनहार दोस्त हैं आप, तो अब आप लोगों को यहाँ पर भाषा की पृष्ठभूमि मतलब कि यहाँ पर आपको पृष्ठभूमि पर खेल खेलने वाले हैं। देखिए उदाहरण, शब्द की सीढ़ियाँ। पहला देखेंगे भारत, त से तमाशा, शा से शालीन, न से नसीब, ब से बहादुर। अब र से मैंने बनाया है रसना, ना से बनाया है नाताल, ल से बनाया है लड़का, ये द है बच्चों, लड़का। का से बनाया है काजल, ल से बनाया है लगन और न से बनाया है नगर। बराबर। ऐसे ही दूसरी सीढ़ियाँ मैंने बनाई हैं। पहले तो वहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता, ताज़ा, जामुन, न से नमक, क से कसरत, त से तलब, ब से बतख, ख है ये, और ख से खबर ने बस र से रबड़। बराबर। ये मैंने शब्दों की सीढ़ियाँ बनाई है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। जैसे कि उदाहरण में भूचाल, तो भूचाल का अर्थ होगा भूकंप। फिर भूल, हमने चा निकाल दिया, भूल, खामी, गलती। बराबर। फिर चाल निकाल दिया तो भू से भूमि। वैसे यहाँ पर दोराहा, दोराहा मतलब जहाँ दो राहें मिलती हो उसे कहेंगे दोराहा। फिर दोहा, रा निकाल दिया तो दोहा एक क्या है, छंद है। अब दो हाँ निकाल देंगे तो दो एक संख्या बन जाएगी। वैसे ही आराम, आराम है उसका होगा अर्थ विश्राम। आरा, आरा आपको पता है ना, लकड़ी काटने का औजार आरा। अब मैं आ निकाल कर राम, शब्द बनेगा राम, तो अयोध्या के राजा, राजा राम। बराबर। अब आगे देखते हैं भारत। भारत का अर्थ होगा देश हमारा। बराबर, हमारा भारत देश। फिर र निकाल दूंगी तो भात, पका हुआ चावल। पके हुए चावल को क्या कहते हैं हम, भात। और रत, रत यानी के लीन, मग्न। चलो विवाद, विवाद यानी के झगड़ा, और वाद यानी के मत, वाद यानी के मत। आगे देखिए, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो यह वाक्य है कि काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। यह वाक्य है। बराबर। हम इसमें से शब्द चुनेंगे और नए नए वाक्य बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो वाक्य पहले से बने हुए हैं कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है, एक वाक्य बन गया। काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। अब हम यहाँ पर अगले वाक्य बनाते हैं। चलिए देखिए, काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है। काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। काजल ने देखा कि बिल्ली है। काजल ने देखा कि कुर्सी है। काजल नीचे बैठ रही है। बच्चों देखा, ये सब वाक्य बनाए गए हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। मतलब कि हमें यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है और फिर परिच्छेद को, मतलब इस फकरे को फिर से लिखना है। तो लड़के ने कहा, लड़के के नीचे अंडरलाइन में फकरा पढ़ लेती हूँ ये परिच्छेद, फिर हम डायरेक्ट ही इसका जवाब लिख लेंगे। बच्चों आप लोग याद रखना कि मैंने कहाँ कहाँ लिंग परिवर्तन किया है। बराबर। लड़के ने कहा मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ, तो इसका क्या आएगा कि लड़की ने कहा मैं तुम्हें अपनी बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया। हिरन। बराबर। हिरन पुरुषवाचक है तो हम इसका हिरनी कर देंगे। तो मैं वाक्य बनाऊंगी कि एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। बराबर। फिर घोड़ी की पूंछ इतनी जोर से खींची और
खींची कि उखड़ गई। घोड़ी, तो घोड़ी का क्या होगा लिंग परिवर्तन? घोड़ा। फिर घोड़ा तो घोड़े बोलूँगी, बराबर, मैं उसको घोड़ा नहीं बोलूँगी। घोड़े की पूंछ इतनी ज़ोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर, इसका परिवर्तन क्या होगा लिंग परिवर्तन? मोरनी। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोल कर उसके दांत तोड़ दिए। हंसी आ रही है मुझे। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है, आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी, तो इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? हथीनी। हथीनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। मतलब कि ये खिलौने की दुकान की घटना है। वहाँ पर इन सभी पशुओं की जो खिलौने थे पशुओं के, उनके साथ ऐसा किया गया था, बराबर। चलिए, तो हम अब इसका लिंग परिवर्तन मैंने कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि अक्खा पूरा परिच्छेद मैंने लिंग परिवर्तन करके लिख लिया है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की एक घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी ज़ोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है, आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हथीनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। यानी कि ये खिलौने की दुकान की बात है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने संत से पूछा, मैं परमात्मा के किस स्वरूप का स्मरण करूं? बताइए। संत ने उसे नाम न देकर निम्नलिखित पहेली कही। एक व्यक्ति था, वो एक संत के पास गया, तो उसने संत से कहा कि मैं परमात्मा मतलब कि ईश्वर को किस स्वरूप में स्मरण करूं, मतलब उन्हें याद करूं, बताइए। तो संत ने क्या करा, उन्हें नाम नहीं दिया, उन्हें एक पहेली दी। तो अजा सहेली तारिपू उस जननी भरथार, उस पुत्र के मित्र को भज ले बार बार। पहली स्पष्ट कीजिए। अब हमें इस पहली को स्पष्ट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस संत ने उस व्यक्ति को क्या नाम बताया। अजा यानी कि, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो शब्द है उसके मतलब बता देती हूँ। अजा यानी कि बकरी, रिपी यानी कि शत्रु, और भरतर यानी कि पति। तो चलिए बता, इस पहेली में अजा यानी कि बकरी, अजा की सहेली, भेड़ का दुश्मन, बराबर, भेड़ का दुश्मन, गाडर एक प्रकार की वनस्पति है, की जननी यानी कि धरती, का पति कौन है? इंद्रदेव, का पुत्र कौन है? इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन के मित्र कौन है? श्री कृष्ण को बार बार बजने की बात कही है। देखा, बकरी की सहेली कौन है? भेड़, तो भेड़ का दुश्मन कौन? बकरी की सहेली तारिकू मतलब के सहेली, और उसका दुश्मन कौन? भेड़, यानी कि एक प्रकार की वनस्पति है। तो उसकी जननी मतलब के धरती, वो धरती का पति, हमारी जो धरती है वो धरती का पति कौन है? इंद्रदेव, और इंद्रदेव के पुत्र कौन? अर्जुन का मित्र श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को बार बार भजने की बात कही गई है। जो व्यक्ति आया था संत के पास, संत ने उसे पहेली के द्वारा श्री कृष्ण को भजने की बात कही है। बच्चों, यहाँ पर हमारा स्वदेपोथी कार्य पूर्ण होता है और यह पाठ भी पूर्ण होता है। पाठ 10 आप लोगों को इस वीडियो को देखकर तमाम प्रश्नों के उत्तर अपनी स्वदेपोथी में लिखना है अच्छे अक्षर से, और ये 10 पाठ भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू।